ऑलराइट, ऐसे बहुत सारे हैकर्स होंगे जिन्होंने अपने कंप्यूटर के अंदर काली लिनक्स पहले से इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन उनके माइंड में डाउट आता है कि हम सबसे पहले क्या करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एनमैप यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का जो वर्क फ्लो होता है। जब भी आपको हैकिंग करते हो तो सबसे पहला जो क्रूशियल स्टेप होता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और उसको एथिकल हैकिंग की टर्म में रिकॉनाइसिस भी कहा जाता है, फुटप्रिंटिंग भी कहा जाता है। जहां पर आप टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, वहां पर आईपी एड्रेस से लेके डीएनएस सर्वर तक, सर्वर का नेम, सर्वर का वर्जन, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो आप टारगेट के बारे में इकट्ठा करते हो। और उसको ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास काफी सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आज हम बात करने वाले एनमैप के बारे में, जो कि आपको काली लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाता है, और अगर आप विंडोज पे ट्राई कर रहे हो तो विंडोज पे आपको इसको इंस्टॉल करना होता है, जो वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एनमैप यूज कैसे किया जाता है, थोड़ा सा एनमैप का ओवरव्यू दूंगा, और आने वाली एनमैप की सीरीज में मैं आपको एनमैप में बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं, जहां पर आप एनमैप का यूज एडवांस लेवल तक कर सकते हो। और एनमैप आपके लिए काफी क्रूशियल टूल हो सकता है, काफी पावरफुल टूल है जिसको आप हैकिंग में यूज कर सकते हो, और इसकी मास्टरी होना बहुत ही जरूरी चीज है। तो आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनमैप की सीरीज आने वाली है एडवांस लेवल तक, तो आप इसको देखना ना भूले। तो बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस करो ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वेलकम टू स्पिन द हैक, मेरा नाम है जीलो, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनमैप का कुछ छोटा सा ओवरव्यू, और आने वाली वीडियोस में हम एनमैप के बारे में डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। ऑलराइट, आप में से काफी सारे लोगों को एनमैप के बारे में तो पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे आई थिंक जिनको एनमैप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एनमैप क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली आप जब भी कोई टारगेट पे हैकिंग परफॉर्म करते हो, जब भी कोई टारगेट पे अटैक परफॉर्म करते हो, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें से हम सबसे ज्यादा अक्सर यूज करते हैं वो है एनमैप। एनमैप आपको काली लिनक्स में पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाता है। एनमैप में जाकर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। फायरवॉल को बाईपास करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया एनमैप क्या होता है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप बिस्किट का पैकेट ले लो, आप घर पे कोई भी बिस्किट का पैकेट होगा, उसके ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। बिस्किट का नाम लिखा हुआ होता है, बिस्किट कैसा दिखता है उसका फोटो ड्रॉ किया हुआ होता है। तो बेसिकली आप समझ लो कि ये हैकिंग है, वो एक बिस्किट का पैकेट है, और उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जहाँ पर आपको बिस्किट कैसा होगा, इससे कितना वजन आपका बढ़ेगा, कितनी कैलोरीज मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ऐसी तरीके से एनमैप भी एक टूल है जिसकी मदद से हम ये सारे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि एनमैप होता क्या है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, और मैं आपको कुछ और छोटी मोटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने काली लिनक्स ओपन करके रखी है तो सबसे पहले आपको ऊपर जो स्टार्ट वाला बटन है, जो हमारे विंडोज में होता है वैसा काली लिनक्स में भी होता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला जो सेक्शन है उसमें जाना है। यहाँ पर आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन है, आप लिस्ट में कहीं पर भी आपको एनमैप का एक टूल का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका एनमैप स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप एनमैप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने बहुत ही लंबी सी डिटेल वाली लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें से आपको अगर बिगिनर हो तो शायद कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं IL जो लिखा हुआ है वहां से लेकर लास्ट तक, ये वाला एग्जांपल है, यहां तक मैं आपको सारी चीजें एडवांस में समझाने वाला हूं। तो बेसिकली हम अभी छोटी सी बात करते हैं कि एनमैप होता क्या, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो एनमैप को यूज कैसे किया जाता है। तो ये एनमैप है जो हम यूज कर रहे हैं, ये इसका टैग है, ये भी एक टैग है, और ये टारगेट का वेबसाइट का नेम है, डोमेन है। यहाँ पर आप आईपी एड्रेस भी टाइप कर सकते हो अगर आपके पास पहले से आईपी एड्रेस है तो। अब यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों को डाउट होगा कि ये वी क्या है। तो बेसिकली ये वी का मतलब होता है कि ये वाला जो वेबसाइट है, ये वाले जो डोमेन है, वो जो भी सर्वर पर होगा उसका वर्जन नेम आप इससे फाइंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। ए क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हो कि ए का मतलब होता है ओएस डिटेक्शन। इसकी मदद से आप ओएस डिटेक्ट कर सकते हो कि वो जो वेबसाइट है, वो जो सर्वर है, उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। तो बेसिकली हम ये वाला कमांड ट्राई करके देखते हैं। तो अगर टर्मिनल में आपको कुछ भी कॉपी करना है तो देन यू कैन सिलेक्ट इट एंड देन प्रेस Ctrl+Shift+C, तो कॉपी हो जाएगा, और वहां पर जाकर Ctrl+Shift+V।
तो आप देख सकते हैं एनमैप स्टार्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि एनमैप कैसे सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। तो आप धीरे धीरे सारी चीजें देखो कि एनमैप कैसे स्कैन करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लेट्स सी कि एनमैप आपको लास्ट में रिजल्ट क्या देता है। जब तक ये होता है तब तक मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आपका ब्राउजर खोलो और वहां पर जाकर लिखो scanme.nmap.org। ये वाली जो साइट है वो एनमैप ने खुद बनाई है हम जैसे बिगिनर हैकर्स के लिए, जिसके ऊपर हम ऐसी छोटी मोटी चीजें ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस किसी का भी हम नहीं ले सकते, किसी के भी आईपी एड्रेस पे हम स्कैनिंग नहीं कर सकते हैं। ये साइबर क्राइम होता है, ये इलीगल चीज है। तो आई सजेस्ट यू कि आप ऐसा ना करें, और अगर करना चाहते हैं देन डू इट ऑन योर ओन रिस्क, लेकिन करे ही मत, करना नहीं है। सो या दिस एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप रियल लाइफ में परमिशन के बिना कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक रिजल्ट अभी आ गए होंगे एनमैप स्कैन के, ऑलरेडी अभी काम कर रहा है। तो आपको मैं वापस ब्राउजर पे ले जाता हूँ और आपको वहाँ पर एक और वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है who.is। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक ऐसा GUI, एक ग्राफिकल इंटरफेस वेबसाइट है जहाँ पर आप कोई भी, अगर आपके पास वेबसाइट है तो उससे आप उसका आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हो और छोटी मोटी 2-3 इन्फॉर्मेशन से वो आप गैदर कर सकते हो। लेट्स ट्राई, हम यहाँ पर एक आईपी एड्रेस ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा ठीक है 103.211.247.107। ऑलराइट, ये मैंने आईपी एड्रेस ट्राई कर दिया। तो अब देखते हैं कि हमको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये आईपी एड्रेस है उसका नाम है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ से ये आईपी एड्रेस जो है वो रिफर किया गया है कोई वेबसाइट के ऊपर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, ऐसी बहुत सारी, रजिस्ट्रेशन डेट, अपडेटेड कब ये सर्वर अपडेट हुए, सारी छोटी मोटी चीजें आपको ये वेबसाइट से देखने को मिल सकती है। डायग्नोस्टिक में तो आई विल एक्सप्लेन इट इन एडवांस वीडियोस, लेकिन हम डीएनएस रिकॉर्ड में चलते हैं। तो मैंने जैसा ही पिछली वीडियो में बताया था कि डीएनएस लीक होता है हमारा, तो इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसका अगर शायद डीएनएस लीक होता है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि ये जो आईपी एड्रेस है उसका डीएनएस लीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड्स नहीं है। और एक छोटी सी और एक वेबसाइट है जिसमें थोड़ी सी और डिटेल मिल सकती है। तो ये वाली वेबसाइट पे हम ये वाला सेम आईपी एड्रेस टाइप करके देखते हैं कि हमको यहाँ पर और क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईपी एड्रेस है उसका कंट्री नेम आपको मिल गया हांगकांग, उसके बाद आपको स्टेट मिल गया, सिटी मिल गई, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इसकी मदद से आप एग्जैक्ट लोकेशन मैप पे फाइंड कर सकते हो कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो हाल फिलहाल कौन सी जगह पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर इसको ट्रैक कर सकते हो। करेंसी तक मिल गई और कंट्री का फ्लैग तक मिल गया। व्यू मोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए ये वाली सर्विस बाय करनी पड़ती है। लेकिन फ्री वेबसाइट बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, तो हम इसको भी ज़्यादा नहीं देखते, हम आने वाली वीडियोस में देखते हैं कि ये होता क्या है। लेकिन हाल फिलहाल आप इतना जान लो कि आप ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो ऐसी वेबसाइट की मदद से भी। अब एनमैप पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एनमैप बहुत सारा टाइम ले रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम डी एग्जीक्यूट करते हैं, हम अपने छोटे से एक आईपी एड्रेस पे ट्राई करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। एनमैप वर्जन 130.211.247.107 एंटर। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन पोर्ट कौन कौन से हैं। तो 3306 ओपन पोर्ट है, 443 ओपन पोर्ट है, 80 है। ये वाला जो पोर्ट है 443, ये वाला पोर्ट बहुत ही वल्नरेबल हो सकता है अगर आप रिमोट डेस्कटॉप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पोजीशन पे बैठ के कोई भी सर्वर है उसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो 80 TCP। ये पोर्ट ओपन है जो HTTP सर्विस पे है, 443 HTTPS सर्विस पे है। इसकी मदद से आप वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो SQL का पोर्ट है वो ओपन है। इसका मतलब यह कि अगर आपका नसीब, आपका लक हुआ साथ, तो आप SQL इंजेक्शन भी इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। तो ये तो सिर्फ मैंने वी का हाइफन यूज करके मैंने आपको ये डिटेल दिखाई। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम ये जितने भी लिस्ट में हमको अवेलेबल आईपी एड्रेस जितने भी लिस्ट में हमको अवेलेबल हाइफन टैग्स मिल रहे हैं, अगर इन सबको हम यूज करें तो जस्ट इमेजिन कि आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये सारी चीजें एनमैप के एडवांस वीडियोस में दिखाने वाला हूँ, जो कि रेगुलरली अब आने वाले वीडियोस में, आने वाली सीरीज में आने वाली है, जहाँ पर मैं आपको फायरवॉल को बाईपास कैसे करते हैं। फायरवॉल क्या होता है, कुछ एनमैप
स्कैन्स नहीं कर पाता है, कुछ वेबसाइट कुछ सर्वर होते हैं जहाँ पर उन लोगों ने फायरवॉल को एक्टिवेट किया होता है, वहाँ पर एनमैप काम नहीं करता है, उसको भी बाईपास कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आने वाली इसी प्लेलिस्ट की सीरीज में। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि एनमैप क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत आइडियाज मिल गई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं तो आई थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक मुझे देखकर वीडियो में सपोर्ट किया। तो आई फील कि आपको मज़ा आ रहा होगा मेरी वीडियोस देखकर, आई फील आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको आने वाले 7 से 8 महीने में बिगिनिंग लेवल से एक एडवांस लेवल का हैकर बना दूंगा, जहां पर आप बेसिकली 1 महीने में 25,000 रुपये तो कमा ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। हाल फिलहाल मैं बिगिनिंग लेवल पे हूँ तो काफ़ी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू लव इट, देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारे डेटा मिलने वाला है ये वाली चैनल पे हैकिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो ये वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में एनमैप के बारे में एडवांस में सिखाऊंगा, जो कि कल से या परसों से शायद आ जाएगी एनमैप की सीरीज़। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं आता हूँ अगली वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एनमैप में एडवांस लेवल की सारी हाइपरटेक्स्ट को यूज़ करना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। चलता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।